कुछ मजीद आइडेंटिटीज देखते हैं। यहां पर हमें कोसाइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल प्रूव करना है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। हमें यहां पर लेफ्ट साइड को चूज करना है और राइट साइड बनाना है। यहां पर राइट को लेफ्ट बनाना मुश्किल होगा। लेफ्ट साइड में हम साइन इनवर्स एक्स को लेट करते हैं y के इक्वल। इससे हमें हासिल होगा x इज इक्वल टू साइन वाई। जरा ये भी याद रखिए कि इनवर्स साइन फंक्शन की रेंज ये है। x की वैल्यू हमें हासिल हुई साइन y। अगर हम साइन इनवर्स x को y के इक्वल लेट करते हैं तो इसकी वजह से लेफ्ट साइड को इस अंदाज में लिखा जा सकता है, यानी कोसाइन y। अब कोसाइन y पर हम पहुंच चुके। जरा देखिए, हमारी डेस्टिनेशन में एक स्क्वायर रूट दिखाई दे रहा है। लेफ्ट साइड है कोसाइन y, राइट साइड पर हमें दिखाई दे रहा है एक स्क्वायर रूट। तो जरा सोचिए, कोसाइन y इक्वल टू स्क्वायर रूट कैसे लिखा जा सकता है? जी, आप में से बात स्टूडेंट समझ गए होंगे। हम कोसाइन y को लिख सकते हैं इस अंदाज में, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y। लेकिन हमें प्लस या माइनस इन दोनों में से कोई एक साइन चूज करना होगा, और यहां पर हम यूज करेंगे इस y की रेंज को। y है फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड, यानी दिस इज माइनस पाई बाय 2 एंड दिस इज पाई बाय 2। यहां से यहां तक, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक, इस रेंज में कोसाइन y का बिहेवियर क्या होगा? क्या कोसाइन नेगेटिव हो सकता है यहां पर? आंसर इज नो। सो हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं। हम सिर्फ कंसिडर करेंगे यहां पर पॉजिटिव साइन। कोसाइन या तो जीरो हो सकता है इस रेंज में, या पॉजिटिव रहेगा। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे 1 और 2 से, y की वैल्यू और यहां पर साइन y की वैल्यू। पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम 1 एंड 2, y की वैल्यू हमने पुट की साइन इनवर्स ऑफ x, और साइन y की वैल्यू हमने पुट की x। चूंकि साइन पर स्क्वायर था जो कि x के ऊपर लिखा गया, यहां से ये आइडेंटिटी प्रूव हुई। बिल्कुल इसी पैटर्न पर यह भी एक आइडेंटिटी हो सकती है। ये हमारी बुक में तो नहीं है, लेकिन ये भी आसानी के साथ इसी पैटर्न पर प्रूव की जा सकती है। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 13.2। यहां पर भी हम लेफ्ट साइड को चूज करेंगे, और इनफैक्ट लेफ्ट साइड में हम कोसाइन इनवर्स एक्स को लेट करते हैं y के इक्वल। कंसिडरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड लेट कोसाइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू y। और रिकॉल कर लेते हैं इनवर्स कोसाइन फंक्शन की रेंज। y is greater than or equal to 0 but less than or equal to pi। इक्वेशन 1 को हम लिख सकते हैं इस अंदाज में भी, x is equal to कोसाइन y। अब जबकि कोसाइन इनवर्स x y के इक्वल हमने चूज किया है, तो जरा देखिए लेफ्ट साइड को क्या लिखा जा सकता है। जब कोसाइन इनवर्स x y होगा तो लेफ्ट साइड बनेगी साइन 2y। अब साइन 2y किसके इक्वल होगा? साइन 2y, या साइन 2 थीटा ही सोच लें। साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कोसाइन थीटा के। तो साइन 2y हम लिखेंगे 2 साइन y कोसाइन y। हमारे पास वैल्यू मौजूद है कोसाइन y की, दैट इज x। हमें रिक्वायर्ड है साइन y की वैल्यू। हम कोसाइन y की वैल्यू की मदद से साइन y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आप जानते हैं साइन y इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर y के।
हमने कोसाइन वाई एज इट इज लिखा, लेकिन साइन वाई की जगह पर हमने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर वाई। हमने इस स्क्वायर रूट को नॉन नेगेटिव कंसिडर किया। वजह यह है हमारे पास इनफैक्ट साइन वाई की वैल्यू, और साइन का बिहेवियर क्या है फ्रॉम 0 टू पाई। दिस इज 0 एंड दिस इज पाई। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। 0 पर 0 और साइन 180 अगेन 0, यानी 0 से लेकर पाई तक साइन नेगेटिव नहीं होता। इसलिए हमने नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दिया और यहां पर साइन y की वैल्यू इक्वल कंसिडर की स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर y के। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन 1 या 2 से। 1 और 2 से हमने वैल्यूज पुट की। y की वैल्यू कोसाइन इनवर्स x, कोसाइन y की वैल्यू x, और यहां पर भी कोसाइन y की वैल्यू x। यहां से हमारी आइडेंटिटी प्रूव हुई। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। लास्ट प्रॉब्लम की तरह ही है ये भी। लेफ्ट साइड कंसिडर करते हैं और लेट करते हैं साइन इनवर्स एक्स को y के इक्वल। इनवर्स साइन फंक्शन की रेंज रिकॉल करते हैं और हम ये भी लिख सकते हैं इक्वेशन 1 को x इज इक्वल टू साइन y के। अब जब x साइन y के इक्वल होगा और साइन इनवर्स x y के इक्वल, तो साइन इनवर्स x जब y के इक्वल होगा तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट साइड को कोसाइन 2y। कोसाइन 2y किसके इक्वल होता है? जी, कोसाइन 2 थीटा के 3 फार्मूलाज आपने याद किए होंगे। एक कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला है कोसाइन 2 थीटा इज इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां पर हम यूज करेंगे कोसाइन 2y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर y। इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। यह है हमारे पास y की वैल्यू और यह है साइन y की वैल्यू। ये वैल्यूज पुट करने से ये आइडेंटिटी प्रूव हुई। आइए इस एक्सरसाइज की लास्ट आइडेंटिटी देखते हैं। लेफ्ट साइड को कंसिडर करते हैं और लेट करते हैं साइन इनवर्स एक्स को y के इक्वल। ये है साइन इनवर्स एक्स की रेंज। हम इक्वेशन 1 को इस अंदाज में भी लिख सकते हैं। जब साइन इनवर्स एक्स इक्वल है y के, तो लेफ्ट साइड को लिखा जा सकता है टेंजेंट ऑफ y। अब टेंजेंट ऑफ y इक्वल होगा, जी हमारे पास चूंकि साइन y की वैल्यू मौजूद है, हम साइन y की वैल्यू को यूज करना चाहेंगे, तो हम टेंजेंट y को लिख सकते हैं साइन y ओवर कोसाइन y। साइन y तो x के इक्वल है, कोसाइन y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी। हम कोसाइन y को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y। चूंकि y की वैल्यू या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है या फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों क्वाड्रेंट्स में कोसाइन y नॉन नेगेटिव होता है। इनफैक्ट क्वाड्रेंट्स के अंदर पॉजिटिव होता है, लेकिन माइनस पाई बाय 2 पर भी 0 होगा और पाई बाय 2 पर भी 0 होगा। सो कोसाइन y इस y की वैल्यू के मुताबिक नॉन नेगेटिव होगा। अब पुट करते हैं वैल्यूज फ्रॉम 1 एंड 2। y की वैल्यू हमने पुट की साइन इनवर्स ऑफ x फ्रॉम 1, साइन y की वैल्यू x फ्रॉम 2, यहां पर भी साइन y की वैल्यू पुट की गई x। यहां से ये आइडेंटिटी प्रूव हुई। अब जो आइडेंटिटीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है,
लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। इनका प्रूफ तो हमें नहीं आ सकता एग्जाम्स में, क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक में ये मौजूद नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए इनका इस्तेमाल हो सकता है, स्पेशली एंटी टेस्ट एग्जाम्स में। सो इन आइडेंटिटीज को भी जरूर याद कीजिएगा। ये बहुत आसान है याद करने के हवाले से। आप देख सकते हैं ये साइन और कोसेकेंट, कोसाइन और सीकेंट, टेंजेंट और कोटेंजेंट के आपस में रेसिप्रोकल ताल्लुक को जाहिर कर रही हैं। इन आइडेंटिटीज को जरूर याद कीजिएगा। इन आइडेंटिटीज के साथ ही इस चैप्टर का इख्तिताम हुआ। थैंक यू।